वो दोस्तों आप देखिए देवघाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, बारिश में भी ये हिल नहीं रहे हैं अपने आसन से। फल्गु जो पिंड दान करने जो गया आ गए हैं वो पिंड और तर्पण दोनों होगा। पितृपक्ष मेला पर्यटन विभाग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, वो अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर मोक्ष भूमि और ज्ञान की भूमि गया जी में आपका स्वागत है। दोस्तों हर साल 15 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष मेला शुरू हो चुका है। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। और दोस्तों इस पितृपक्ष मेला में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। दक्षिण भारत से भी लाखों लोग आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो गया जी है ना बहुत महत्व रखती है पिंडदान करने के लिए। पितृ तीर्थ इसको कहा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में विराजमान है। पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है यहाँ पर पिंडदान करने से। और दोस्तों यहाँ पर अभी वर्तमान में कुल 54 वेदियां हैं, जहाँ पर 45 में पिंडदान होता है और 9 में पितृ तर्पण होता है। हालांकि बहुत सारी जो वेदियां हैं विलुप्त हो गई हैं। और जो मुख्य रूप से जो पिंडदान पितृ तर्पण होता है वो फल्गु नदी के तट पर होता है, विष्णुपद मंदिर में होता है, प्रेतशिला पर भी होता है जिनका सुसाइडल डेथ होता है, और अक्षय वट में पितृ तर्पण का जो है समापन होता है दोस्तों। तो बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अद्भुत, पिछले साल की तरह इस बार भी यात्रा करने वाले हैं और पूरा मेला आपको दिखाएंगे। कहाँ कहाँ पर वेदी है, कहाँ कहाँ पर पितृ तर्पण होता है, पिंडदान होता है। और अभी हम गया रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देश के किसी भी कोने से आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन गया है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत यात्रा पितृपक्ष मेला 2023 का। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए गया जंक्शन, और गया जंक्शन के जस्ट सामने तीर्थ यात्रियों के मदद करने के लिए पर्यटन सूचना केंद्र बनाया गया है पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। बिल्कुल सामने आप देखिए पर्यटन सूचना केंद्र। अभी सर से बात करेंगे। सर ये बताइए कि जो भी तीर्थ यात्री आएंगे उनको किस प्रकार यहाँ मदद की जाएगी? पहला तो वो जो पिंडदान करने के लिए आते हैं तो उनका सारा व्यवस्था बताया जाता है पर्यटन डिपार्टमेंट द्वारा। हम लोग बिहार पर्यटन के द्वारा हैं। तो पहला तो जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री रहने सहने खाने पीने का जो व्यवस्था की गई है, तो उसमें गांधी मैदान के पास में लगा हुआ है टेंट सिटी। यहाँ से आपको सूचना मिलेगी और यहाँ पर प्रॉपर आपको ब्रोशर मिलेगा जहाँ पर पितृपक्ष मेला की पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ से एक ब्रोशर फ्री में मिलेगा सर? हाँ, ब्रोशर फ्री मिलती है। पर्यटन सूचना केंद्र से इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम स्टेशन परिसर से बाहर निकलेंगे। और स्टेशन परिसर से जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको विष्णुपद मंदिर के लिए ऑटो मिलेगा। और दोस्तों यहाँ रास्ते में पापड़ी चाट बन रहा है हम लोगों का। वाह, ये मात्र 20 रुपया प्लेट पापड़ी चाट भाई साहब बना के हम लोगों को दे रहे हैं। 20 का 30 का गजब। ये देखिए हम लोग का पापड़ी चाट बनकर तैयार हो चुका है। भाई दही पापड़ी चाट कैसा लग रहा है? A1 टेस्ट है, A1 मजा आ रहा है। वाह, मजा आ गया। क्या टेस्ट है। गया में आइए तो दही पापड़ी चाट जरूर खाइए। दोस्तों अब हम गया रेलवे स्टेशन से बंगाली आश्रम आ चुके हैं। विष्णुपद थाना
इधर से विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी जाने का रास्ता है और राइट साइड से ब्रह्म सरोवर, बैतरणी सरोवर जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर आप आश्रम में रह सकते हैं, बंगाली आश्रम, धर्मशाला। ये आप देखिए बंगाली आश्रम, ऐसे बहुत सारे आपको धर्मशाला मिलेंगे जहां पर आप रह सकते हैं। पूछते हैं यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है। अच्छा बाबा ये बताइए कि अगर कोई पिंडदानी यहाँ पे रहना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है बंगाली आश्रम में? बंगाली आश्रम में सब तरह की व्यवस्था है, लेटरिन, बाथरूम, रूम, हर तरह की व्यवस्था है। क्या चार्जेज ले रहे हैं? चार्जर कुछ नहीं है सर। जैसे श्रद्धा से यहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं गया जी, तो जो पान फूल जो बनता है, जो लोग बताते हैं पंडित जी ये खर्च करेंगे, उसी में सब हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो आपको पिंडदान के अतिरिक्त रहने के लिए अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, इस बात को आप हमेशा ख्याल रखिएगा। कोई भी जिस पंडा से आप पिंडदान कराते हैं वही पंडा आपके रहने की भी व्यवस्था करे। और यहाँ पर पिंडदानियों के लिए फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर गया जी में विष्णुपद मंदिर के पास हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, पिंडदान करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी व्यवस्था किया गया है श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए। सांस्कृतिक संध्या की भी व्यवस्था की जाती है। राइट साइड से विष्णुपद मंदिर जाने का रास्ता है और लेफ्ट साइड से फल्गु नदी रिवर देवघाट जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर पूरे 15 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर विष्णुपद मंदिर में जाने के लिए जो पिंडदानी है, श्रद्धालु हैं, उनकी लंबी लाइन लगे हुए है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पिंडदान करने के लिए आते हैं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन जरूर करते हैं। और यहीं विष्णुपद मंदिर के सामने से ही, बगल से ही देवघाट जाने का रास्ता है, फल्गु नदी। देवघाट पर जाने के लिए आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर। वो दोस्तों आप देखिए देवघाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फल्गु नदी देवघाट गया जी में, जहां पर पिंडदान और पिंड तर्पण होता है। ये फल्गु नदी का वो तट जहां पर देश के कोने कोने से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है पिंडदानियों के लिए। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेंट पंडाल नंबर 1 है। और ये देखिए फल्गु नदी घनघोर रूप में है, पूरा फुल फ्लेज्ड रूप में बह रही है। और जो आप मेरे पीछे रबर डैम देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, वहां तक जो है पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर इस पंडाल के नीचे जो है श्रद्धालु पिंडदान कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अपने पूर्वजों का, पितरों का, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका यहाँ पर पिंडदान हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर फल्गु नदी के तट पर देवघाट पर पितृपक्ष मेला में पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर कुल 5 पंडाल बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बारिश में श्रद्धालुओं को पिंडदान करते हुए पन्नी से इनको पानी से बचाया जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक बारिश में भी ये हिल नहीं रहे हैं अपने आसन से। कहाँ से आए हैं? गोंडा से आए हैं। अच्छा, अयोध्या गोंडा। तो क्या खासियत है यहाँ पिंडदान की? यहाँ पिंडदान वर्षों से मान्यता रहा है। हमारा पुरखों पूर्वजों का मानना है कि यहाँ से पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता की और परंपरा को निभाते हुए हम यहाँ पर आए हुए हैं जी। लेकिन यहाँ बारिश का भी क्षण है, बारिश है, लेकिन कर्मकांडों में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी।
न श्रद्धा भाव में, कर्मकांड में कोई कमी नहीं है। बाढ़ भी आ जाए तो भी कोई कमी नहीं है। पितृपक्ष 15 दिन का है, ऐसे महोत्सव चलता रहता है। बरसों से हमारे पूर्वज आते रहे हैं और भारतवर्ष के लगभग सभी सनातनी आते रहते हैं। अच्छा जी, पितृपक्ष में। ये मंत्र द्वारा कही बाकी नहंती जते पितृपुरुष थिले समस्त कुआपर हाथ जल ग्रहण हो गला वर्तमान पैता को दान पट्टे कर दियंतु तारपरे सूर्य नारायण के पास खड़ा जला दियो यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते। और हमारे साथ बाबा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाबा जी, पहले ये बताइए कि जो भी पिंड दान करने के लिए बाहर से आते हैं तो क्या क्या कंडीशंस उसको फॉलो करने हैं, क्या क्रियाविधि है, क्या सामग्री लगता है? तो यहाँ आने के बाद फर्स्ट में माथा मुंडन करवाने के बाद फल्गु नदी में स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे। उसके बाद जो पिंड श्राद्ध का सामग्री जो है वो सामग्री लेकर के। तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर होता है? तर्पण हो गया मतलब जल पानी देना, जैसे खाना और पानी दोनों है उस टाइप के है तर्पण करना। जो पिंड नहीं करते हैं, जो श्रद्धालु पिंड नहीं करते हैं, वो साल में एक बार तर्पण करते हैं। और ये फल्गु जो पिंड दान करने जो आ गए हैं वो पिंड और तर्पण दोनों होगा। अच्छा, दोनों होगा। पहले तर्पण होगा, उसके बाद पिंडदान होगा। तो तर्पण करने के बाद जब पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आता है तो क्या क्या सामग्री उसके लिए चाहिए? सामग्री इसमें हो गया जौ का आटा, चावल का गुंडी, चावल का आटा बना करके, तिल, जौ, मध, गुड़, यही सब सामग्री है। घी, कुसा, पान पत्ता, सुपारी, रोड़ी, सिंदूर, चंदन, यही सब लग रहा है। ये सामान लाना पड़ेगा कि यहीं पर मिल जाएगा? यहीं से भी उपलब्ध हो जाता है। बहुत यात्री जो है सब अपना घर से भी लेकर के आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पितृपक्ष मेला में SDRF की टीम भी लगी हुई है। ये आप देखिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए SDRF की टीम। अच्छा सर, आप लोगों का क्या काम है यहाँ पे? हम लोगों का तो सर यही काम है, बोर्ड से पेट्रोलिंग करना और आदमी को बचाते हुए चलना है। और दोस्तों, अभी हम यहाँ पर SDRF की टीम के साथ फल्गु नदी के बीच में जाएंगे और फल्गु नदी से यहाँ पर पितृपक्ष मेला आपको दिखाएंगे। पिंडदान करते हुए लोग आपको दिखाएंगे, हजारों लोगों को। बहुत ही अद्भुत नजारा होता है जब आप फल्गु नदी से पिंडदान का नजारा देखते हैं। और बिल्कुल सामने आप देखिए फल्गु नदी के तट पर बना हुआ रबर डैम। अब फल्गु नदी स्थापित नहीं होगी बल्कि पानी से गुलजार होगी, सालों भर यहाँ पर पानी होगा, उसी के लिए रबर डैम बनाया गया था दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की गई है फल्गु नदी में ताकि श्रद्धालु ज्यादा पानी में ना आने पाए और अपना जीवन बचा सके। और ये फल्गु नदी पर पिंडदान का अंतिम छोर सामने आप देख रहे हैं। यहीं पर शमशान घाट भी है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। यहाँ पर बिजली वाला शमशान घाट भी सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम फल्गु नदी विष्णुपद मंदिर से गया गांधी मैदान आ चुके हैं जहाँ पर पिंडदानियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार टेंट बनाए गए हैं दोस्तों। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है क्योंकि जब कोई यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आता है, देश के कोने कोने से आता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की, खाने की। तो उसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से। तो अभी हम गांधी मैदान आ चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं की, वो व्यवस्था आज हम आपको दिखाएंगे। और ये पितृपक्ष मेला पर्यटन विभाग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, वो अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं।
यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 2 टेंट सिटी में 500-500 लोग रह सकते हैं और एक बड़ा सा टेंट सिटी है जिसमें 1500 लोग रह सकते हैं। कुल 2500 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। सर बताइए क्या व्यवस्था है श्रद्धालुओं के यहाँ? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो भी आना आके रहना चाहते हैं आके रह सकते हैं। सिर्फ उनको आधार नंबर यहाँ देना होता है और जितनी संख्या है वो अपना डिटेल देना होता है और यहाँ आके आराम से रह सकते हैं। फ्री व्यवस्था, खाने की भी व्यवस्था है? हाँ, रात में खाने की व्यवस्था है।